अच्छा। एक्चुअली मुझे नी पेन तो मुझे ऐसा लगता था पहले से ही है कि मेरी मम्मी को था, जैसे कि वो जेनेटिक होता है। हम्म। वो लेफ्ट नी में मुझे प्रॉब्लम थी, फिर मैं उसने उसको इग्नोर कर दी थी कि हाँ मम्मी को है तो मुझे भी आया है। हम्म। पर 2020 में मुझे कोविड के बाद में मतलब रिपोर्ट में पता चला कि मुझे आर्थराइटिस भी है। तो तब मुझे रिपोर्ट ज्यादा के मतलब बाद पता चला स्टिफनेस आपको? थोड़ी थोड़ी होने लगी आपकी थी कि मुझे। आपकी आपकी आवाज ब्रेक हो हाँ, गई, आप फिर से बोलिए। हाँ। कोविड के बाद मेरा एक मतलब मैंने जब एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को बताया तब मुझे रिपोर्ट में पता चला कि मुझे आर ए फैक्टर भी हुआ है। सिर्फ नी पेन नहीं है, मतलब बॉडी जॉइंट्स मुझे थोड़े थोड़े पेन हो रहे थे, फिर वो बढ़ते गए। फिर वो स्टिफनेस बढ़ती गई। और मेरी मतलब एलोपैथिक दवाइयाँ जब से चालू हुई, पर मैंने थोड़ा टाइम वो दवाई ली, फिर आयुर्वेदिक किया, फिर एलोपैथिक वापस से किया, पर मेरा ये स्टिफनेस कम नहीं हो रहा था, बढ़ते जा रहा था। पहले मैं कुछ वजन उठा लेती हूँ या मैं टू व्हीलर चलाती हूँ तो वो उसमें मेरे रिस्ट में पेन, शोल्डर में पेन, वो चाल मतलब बढ़ने लगा था। और मैं कुछ भी मतलब अपना घर का काम कराऊँ, छोटी सी भी चीज उठा लूँ तो भी मुझे पेन बढ़ता था। उसके बाद मैं दवाइयों पे ही मतलब जी रही थी, जैसे कि थोड़ा दवाइयाँ पेन किलर ले लिया तो रिलीफ मिल गया था। और अपने मतलब लाइफ स्टाइल ऐसी बिजी शेड्यूल में है कि मेरा मतलब घर में जिम्मेदारियां बहुत है, जॉइंट फैमिली है। तो फिर वो बेटी की शादी हुई, उसके बाद मतलब खुद के लिए टाइम कम था। और सबकी जिम्मेदारियां निभाते निभाते दवाइयों पे जी रही थी। जी। और फिर मुझे ऐसा मतलब मेरे हस्बैंड तो फिटनेस फ्रीक है, पर वो मतलब मुझे सजेस्ट करते कि आप योगा क्लास ज्वाइन करो, पर मेरे लिए मैं नीचे नहीं बैठ पाती हूँ, नी जॉइंट मतलब नी फोल्ड नहीं कर पाती हूँ, मैं कैसे योगा करूंगी। तो थोड़ा बहुत वॉक कर लेती थी, फिर मुझे फिर से नी में पेन हो जाता था। तो फिर मैंने अचानक से ये आपका इंस्टा पे देखा, योगा ही मुझे। तब मुझे लगा ये तो स्पेशल आर्थराइटिस के लिए ही बना है, जो मेरे जैसे पेशेंट ही है वहां पे। तो फिर मैंने ये ज्वाइन किया और बहुत पॉजिटिवली ज्वाइन किया कि हाँ मैं अब इसमें ठीक हो जाऊंगी। वाह। डॉक्टरों ने तो बोल दिया था कि आपका आर्थराइटिस की दवाइयाँ मतलब डोज कम होगा पर बंद नहीं होगी। तो फिर मैं सोचा कि शायद यहाँ मेडिसिन मेरी बंद हो सकती है, तो मेरे लिए ज्वाइन करके देख लूँ। पहला फर्स्ट मंथ थोड़ा मुझे मतलब थोड़ा ये लगा कि हाँ पेन बढ़ रहा है। पहले मंथ में मतलब वो डाइट भी मतलब फॉलो करते करते थोड़ा ये भारी लग रहा था। और सुबह का क्लास अटेंड करना मुझे थोड़ा मुश्किल भी हो रहा था, पर मैंने क्लास अटेंड भी किया है, रेगुलर थी। सिर्फ मैं मेडिटेशन का क्लास लाइव अटेंड नहीं कर पाती थी, मैं रिकॉर्डिंग से करती थी। और उसके बाद मुझे जो रिलीफ मिला है, मतलब 2 महीने के बाद में मैं नीचे बैठ के हमारे घर मतलब हमारे यहाँ पूनम पूनम पूजा होती है, तो वो 3-4 घंटे बैठना पड़ता है, तो वो मेरे सास ससुर बैठते थे पहले। अब मैं 2-3 बार से पूजा में 4 घंटे तक फोल्ड करके बैठ सकती हूँ। वाह। वाह। और टू व्हीलर चलाती हूँ तो मुझे कोई पेन नहीं होता है। वॉक भी नॉर्मली करती हूँ, सीढ़ियाँ चढ़ उतर सकती हूँ। और मतलब ऐसा कुछ नहीं। और मेरा बेड का जो ढक्कन है वो खोलती थी तब मुझे शोल्डर में बहुत पेन होता था। अब मैं खुद से उठा के अपनी चीजें निकाल सकती हूँ, किसी को बोलना नहीं पड़ता है। वाह। अरे वाह। और और दिवाली का काम इतना मतलब किया है इस बार भी। और मैं रंगोली मतलब बनाती हूँ, तो पहले 2-3 साल मैंने सोसाइटी में रंगोली नहीं बनाई। इस साल मैंने अच्छे से रंगोली बनाई, जो 4 घंटे बैठ के बनानी थी। और वाह। मतलब मैं क्रिएटिव बहुत हूँ, तो मुझे वो सब पसंद है, जो मैं कर नहीं पाती थी वो सब कर सकती हूँ अब, इसलिए मुझे खुशी है। वाह, और लवली। और मैं बोल रही टू व्हीलर मैंने चलाती थी, डबल सीट भी नहीं बैठाती थी किसी को, क्योंकि मुझे एक साइड वजन मतलब झेल नहीं पाती हूँ, तो अब रिस्ट पेन नहीं होता है गाड़ी चलाने में, वजन उठाने में भी नहीं होता है। बहुत सारा रिलीफ मिला है डाइट फॉलो करने से भी मुझे। बॉडी का वजन कम होने के बावजूद एनर्जी लेवल बढ़ गई है। जी। वाह, और वंडरफुल। मतलब घर में सब बोलते हैं मुझे कि इतनी एनर्जी तो खाती नहीं है तो कहाँ से आती है। मैंने वो दिमाग
मतलब दिवाली में जितने मैं काम करती थी तो मेरे हस्बैंड मुझे वही चिढ़ाते, तू खाती तो कुछ है नहीं, एनर्जी कहाँ से आती है। मैंने, वो दिमाग में थोड़ा हील हो गया इसलिए आती है। तो एक्चुअली मुझे मेडिटेशन और ये जो टेक्निक आप लोगों ने जो सिखाई है, वो फॉलो करते करते मेरे दिमाग का मतलब स्ट्रेस बहुत सा कम हो गया। मैं पहले है ना डिप्रेशन जैसे, बोला तो नहीं जाता डिप्रेशन में थी, पर हाँ, थोड़ा सोचती बहुत हूँ, तो वो माइंड मेरा है ना ऐसे चलते रहता है अंदर से। तो उसमें रिलैक्सेशन बहुत मिला है, रात की नींद अच्छे से आती है। और मतलब होता है, रिलीफ बहुत मिलता है उससे वाह, मुझे। lovely। और कितना टाइम हो गया है आपको रजनी जी हमारे साथ प्रैक्टिसेस? आ, 5 5 महीने पूरे हो गए। 25 मई से मैंने ज्वाइन किया था, तो वाह, इस 25 को 5 पूरे हो गए। वाह। और और दवाइयाँ कैसी हैं अभी आपकी? एक्चुअली मैंने डॉक्टर की कोई कंसल्टेशन अब मतलब मैं बताने गई ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वो दवाइयाँ चालू रखने को बोलेंगे। करिश्मा जी ने मुझे सजेस्ट किया कि आपकी जो दवाइयाँ है वो वीकली मतलब वंस टैबलेट थी, तो आप धीरे धीरे थोड़ा डोज कम कर दो। तो मैंने थोड़ा थोड़ा डोज कम करके वीकली के जगह 15 डेज में लिया है, और डोज भी कम कर दिया है, तो भी मुझे रिलीफ है। वाह, वंडरफुल। मतलब मेडिसिन मेरी कम हो गई है अभी तो इस आप, मंथ। हाँ बोलिए। इस मंथ मुझे ऐसा लगता है कि अभी मेडिसिन का डोज भी मेरा कम हो जाएगा, ज्यादा मतलब है नहीं है मेडिसिन। वाह, दिस इज अमेजिंग, दिस इज रियली अमेजिंग रजनी जी। वेरी, आई एम वेरी हैप्पी टू एक्चुअली हियर दिस कि हाँ। 5 महीने में इतना सिग्निफिकेंट चेंज आ जाना। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग।